हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये आज रहने वाला है लेक्चर नंबर 3 बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बेसिक से क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज फिर से कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, आधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है और आधे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक 2 वीडियोज़ देखे, अगर नहीं देखे तो सबसे पहले उनको आप देख लो, देन उसके बाद आप ये वाला आज का वीडियो देख लो। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, कहता है 3 पार्टनरों से ए बी सी ये इस प्रॉफिट ₹18,000 को बांटते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशियो 1:2:3 1:2:3 रेस्पेक्टिवली। फाइंड बी शेयर, यानी कि बी का शेयर आपको निकालना है। तो गाइस देखो, ए का शेयर 1 यूनिट, बी का शेयर 2 यूनिट, सी का शेयर 3 यूनिट, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 6 यूनिट हो रहा है। और यहाँ पे 6 यूनिट तो टोटल आ रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट कितना है 18,000 रुपीज। तो हम कह सकते हैं 6 यूनिट इक्वल टू 18,000, या 6R मैंने लिखा है, दैट मीन 6 रेशियो इक्वल टू 18,000। तो हमें निकालना बी का शेयर, और बी का शेयर कितना है 2 रेशो, यानी कि 6 रेशो में से 2 रेशो, यानी कि 6 पार्ट में से 2 पार्ट किसका है, बी का शेयर है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2/6 पार्ट ऑफ 18,000। तो आप निकालोगे तो 6,000 विल बी द करेक्ट आंसर। वही मैंने किया है। देखो गाइस, 6 की वैल्यू 18,000 18,000। ओके, तो आप एक की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एक की वैल्यू कितना निकल के आएगा 3,000 रुपीज, 3,000 यानी कि 18,000 डिवाइड बाई 6 3,000 इंटू बी का शेयर है 2 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी 6,000 निकल के आएगा। लेकिन आप इसी तरीके से बनाना। ये मैं क्या कहता हूँ, ये मैं कहता हूँ जो गिवन है, गिवन हमारे पास ये है ना, ये 2 गिवन है ना, 6R इक्वल टू 18,000। तो जो गिवन है उसको डिवाइड, जो निकालना क्या है, बी का शेयर। बी का शेयर क्या है 2 यूनिट, तो निकालना है 2 यूनिट, तो उससे मल्टीप्लाई, तो 6,000 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ ₹80,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मदर एंड सन। देखो 80,000 रुपीज़ माँ और उसका बेटा बांट लेते, आपस में शेयर करते हैं। किस रेशो में 3:2, यानी कि मदर को मिलते हैं 3 यूनिट, मदर को मिलते हैं 3 यूनिट एंड सन को मिलते हैं 2 यूनिट, उसके बेटे को मिलते हैं 2 यूनिट। ओके, मदर शेयर इज डैश रुपीज़। कहता है माँ को फिर कितने ज़्यादा पैसे मिले होंगे उसके बेटे से ज़्यादा। ठीक है, तो गाइज अगर मैं कहूँगा माँ का शेयर कितना है 3 यूनिट, सन का शेयर कितना है 2 यूनिट, यानी कि इन यूनिट्स हम कहेंगे टोटल कितना मिलता है इनको 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़। अच्छा 80,000 रुपीज़ ये बांटते हैं किस रेशो में, 3 पार्ट मिलता है माँ को, 2 पार्ट मिलता है बेटे को। तो माँ को मिला होगा इसका 3/5 पार्ट, किसका 80,000 का, और बेटे को कितना मिला होगा, बेटे को मिला होगा 2/5 पार्ट, 2/5, यानी कि 5 रेशो में से 2 रेशो मिला होगा बेटे को, 2/5 पार्ट ऑफ 80,000। तो ये हो गया अगर आपको माँ और बेटे का अलग अलग निकालना होगा। लेकिन आप वैसे भी निकालोगे, पहले माँ का निकालोगे, फिर सन का निकालोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको मिलेगा वहाँ पे डिफरेंस, यानी कि उसकी माँ को कितना शेयर पैसे का ज़्यादा मिला होगा। वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें पता है यूनिट में कितना, 1 यूनिट माँ को ज़्यादा मिला है, तो हम उसी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1 यूनिट टोटल का, यानी कि 1/5 ऑफ 80,000, 1/5 ऑफ 80,000 विल बी 16,000 रुपीज़, 60,000। ओके, इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लग रहा है कुछ भी इसमें और एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत है। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है ₹39,100 rupees distributed among A, B, C such that their share are in the ratio, उसका शेयर इस रेशो में है। Then find the total share received by A and B together is how much more than the share of C। देखो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड नहीं ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। ठीक है गाइज, तो देखो ये पहले प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रुपीज़ को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, या हम कहेंगे ए को मिलता है 1/2 पार्ट ऑफ
टोटल, बी को मिलता है 2/3 पार्ट ऑफ टोटल, सी को मिलता है 3/4 पार्ट ऑफ टोटल। तो पहले हम इसको सिंपल सा रेशो बनाएंगे। वो कैसे, देखो समझने की कोशिश करो। जब आपके पास फ्रैक्शंस में इस तरीके से होगा तो इसका रेशो आपने निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते, उससे मल्टीप्लाई करते। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए का रेशो बन जाएगा, ए का रेशो देखो 1/2 ऑफ एलसीएम क्या है 12, तो 6। ओके, देन इसी तरीके से आप बी का निकालोगे, यानी कि 2/3 ऑफ 12, तो कितना होता है 8। ओके, इसी तरीके से आप सी का निकालोगे, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ 12। ठीक है, तो काटोगे तो कितना मिलेगा, 3 3 9। अब ये 12 क्या है, 12 यूनिट। तो मैंने लिया है एलसीएम क्या, इनका फ्रैक्शंस का, सॉरी डिनोमिनेटर्स का। ओके, रेशो हमें मिला। अब हम कह सकते हैं ए को मिलता है 6 रेशो, बी को मिलता है 8 रेशो, सी को मिलता है 9 रेशो। या हम कहेंगे ए को मिलता है 6 यूनिट, बी को मिलता है 8 यूनिट, सी को मिलता है 9 यूनिट। किसका, टोटल अमाउंट का। अगर हम यूनिट्स में बात करेंगे तो टोटल यूनिट कितना इनको मिलता है प्रॉफिट, 33 यूनिट या 33 रेशो। ओके, और अगर हम पैसों में बात करेंगे तो कितने रुपए मिलते हैं, 39,100। तो अगर हम कहेंगे कि ए और बी का शेयर कितना है टुगेदर, दोनों को मिलाकर, तो कितने यूनिट्स में, कितने यूनिट्स में है गाइस, 6 + 8 यानी कि 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स। ओके, 14 यूनिट्स। और सी का अकेला शेयर कितना है, 9 यूनिट। कितना है, 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट। और ए और बी का हमें बताना था हाउ मच मोर देन, तो यूनिट्स में कितने ज़्यादा है, 14 - 9 कितना होता है, यानी कि 5 यूनिट ज़्यादा है, 5 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 5 यूनिट हमें इस अमाउंट का निकालना है। तो हमें आंसर मिल जाएगा, इस अमाउंट का हमें निकालना है 5 यूनिट, यानी कि 5 यानी कि 23 में से 5 पार्ट है किसका, क्या हमें आंसर हाउ मच। ठीक है, तो 5 यूनिट ज़्यादा मिला है ए और बी को मिलाकर, किससे, सी से। कितने यूनिट में से, 23 यूनिट में से। अब अगर 23 में से 5, तो 39,100 में से कितना, 39,100 में से कितना है, यानी कि जो निकालना है, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, या हम कहेंगे ये 23 यूनिट की वैल्यू है ना, 39,100, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू 39,100 रुपीज़। तो 5 यूनिट की कितनी, वो आपका आंसर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इस तरीके से तो आंसर ये मिल जाएगा। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला सेटअप मैंने सेकंड लेक्चर में दिखाया है किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो आप देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, नाउ हमारे एग्जाम में कॉइन्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कंसेप्ट में आपको बताओगे, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, तो हम क्वेश्चन ही ले लेंगे, उसके बाद में आपको लॉजिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, कोई फार्मूला वगैरह रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, कहता है a bag contains ₹396 in the denominations of ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। देखो कॉइन क्या होते हैं, 1 रुपये वाली कॉइन, 50 पैसे वाली कॉइन एंड 25 पैसा वाली कॉइन होती ना, कॉइन्स हुआ करते थे, मेरे ज़माने में हुआ करते थे, आजकल तो नहीं मिलती। ठीक है, तो कहता है इन द रेशो, लेकिन ये कॉइन्स का रेशो नॉट रुपीज़, ये कॉइन्स का रेशो है। कहता है 1 रुपये वाली की 5 कॉइन अगर है तो 50 पैसा वाली 8 कॉइन्स होंगी एंड 25 पैसा वाली 12 कॉइन्स होंगी। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। कहता है 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, तो हम देखेंगे गाइस, ये हो गए 1 रुपये वाली कॉइन, 50 पैसे वाली कॉइन, 25 पैसे वाली कॉइन। ओके, तो कॉइन्स का रेशो क्या है, 5:8:12। तो अगर हम उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ के रेशो में कन्वर्ट करेंगे, देखो 5 रुपये, 1 रुपये के 5 तो वो 5 रुपये हुए, लेकिन 50 पैसा के 8 कॉइन्स अगर है तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 4 रुपये। 25 पैसा के अगर 12 कॉइन्स है तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 3 रुपीज़। समझो क्यों, क्योंकि 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा प्लस 25 पैसा कितना होता है 100 पैसा, और 100 पैसा की वैल्यू होती है 1 रुपये। ठीक है, तो
सबसे पहले आपको रुपीज़ का रेशो निकालना होगा। जब आप रुपीज़ का रेशो निकालोगे, उसको टोटल करोगे, तो वो कितना मिलेगा, 12 यूनिट, यानी कि 12 रेशो आपको मिलेगा। इस तरीके से 5x 4x 3x, कुछ भी मान लो, x मान लो, r मान लो, रेशो u मान लो, t मान लो। तो अब आपको पता है 12 रुपीज़ यूनिट है, उसकी वैल्यू कितने है, रुपीज़ 396, और आपको निकालने हैं 8 पैसा कॉइन्स। तो 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल के आएगा कितना, 264 कॉइन्स। अब अगर हम कहेंगे कि 100 ये 264 कॉइन्स है, कौन से कॉइन्स है, 50 पैसा वाले कॉइन्स, तो रुपीज़ कितनी हो गए, देन आपको सिंपली इसका क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो आपको निकल के आ जाएगा 132 रुपीज़ है कितने वाले कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। एक मिनट आप रुको, ओके। तो शॉर्ट में याद रखना क्या करना होता है, जब आपको ऐसी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ये पैसों को कन्वर्ट करना पड़ता है रुपीज़ में, या आप रुपीज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इनके यूनिट्स में इनको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है अ बैग कंटेन्स रुपीज़ 360, एक बैग में कुल मिलाकर 360 रुपये है। अच्छा, कौन कौन से कॉइन्स है, 1 रुपये वाली कॉइन, 50 पैसा वाली कॉइन एंड 25 पैसे वाली कॉइन्स, ओके। इन द रेशो, और इन कॉइन्स का रेशो, ना कि रुपीज़ का रेशो, कॉइन्स का रेशो ये है। कहता है अगर 1 रुपये वाली 5 कॉइन्स है, देन 50 पैसा वाली 12 कॉइन्स है, एंड 25 पैसे वाली 20 कॉइन्स है, ओके। ये है कॉइन्स का रेशो। फाइंड कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। कहता है नंबर ऑफ कॉइन्स हमें बताने, 25 पैसे वाले कितनी कॉइन्स है इसमें, ओके। समझ आ रहा है मेरा सवाल। अब अगर हम देखेंगे टोटल सम कितना है रुपीज़ में, हम बात करेंगे 360 रुपीज़, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है 360 रुपीज़ है तो 360 कॉइन्स होंगे, नहीं, ये रुपीज़ है तो इसको रुपीज़ ही मानना पड़ेगा आपको, ओके। तो पहले हम देखेंगे कॉइन्स का रेशो क्या है, 5:12:20, ओके। अब अगर हम रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेशो मिलेगा 5 रुपये के, 1 रुपये के 5 कॉइन्स तो 5 ही रुपये होते, 50 पैसे के 12 कॉइन्स कितने होते, 6 रुपये होते, 25 पैसे के 20 कॉइन्स कितने होते, 5 रुपीज़ होते, 5 रुपीज़ होते, क्योंकि 20 पैसे के 4 कॉइन्स होते हैं इक्वल 1 रुपये कॉइन के, ठीक है, इस तरीके से, या 1 रुपये की इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉइन्स का कोई लपड़ा वपड़ा नहीं है, क्योंकि इसको हमने रुपीज़ का रेशो निकाला, यानी कि हम कह सकते हैं कॉइन्स जितने भी हो बैग में, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। अगर 1 रुपये वाले इतने पैसे कुल मिलाकर इतने रुपए होंगे, देन 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू, नेट वैल्यू इतना होगा, और 25 पैसे का नेट वैल्यू इन रुपीज़ इतना रेशो होगा, इतना होगा, ओके। अगर हम रेशो की बात करेंगे, टोटल कितना मिलता है, 5 + 6 + 5 कितना होता है, 16 रेशो। लेकिन ये तो रेशो है रुपीज़ का, लेकिन टोटल रुपीज़ कितने हैं, 360। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 16 रेशो इक्वल टू 360, तो वही मैंने किया, 16 रेशो इक्वल टू 360, ओके। जब आप खाली इसको डिवाइड करोगे ना इतने को, तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको निकालना क्या था, 25 पैसा कॉइन, और उनका रेशो क्या है, कॉइन्स का रेशो 20, तो 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके। मेरी बात समझ आ रही है, यानी कि जो दिया है उससे डिवाइड, दिया क्या है, ये हमने निकाला है, और उसकी वैल्यू दी गई थी ये, यानी कि जो दिया है उसको डिवाइड किया, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, निकालने क्या है, 20 पैसा कॉइन्स हमें निकालने, नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन्स, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 450 कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है। कौन से कॉइन्स, 25 पैसे वाले कॉइन्स वी हैव 450 टोटल, ओके। अगर इसकी रुपीज़ की बात करेगी, वैल्यू की बात करेगी, तो उसको क्या करना है, सिंपली 450 / 4, तो वहाँ पे हमें रुपीज़ में निकल के आ जाएगा, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है, ओके गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट वी हैव, बस ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं लेट हो रहा हूँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है अ बैग
contains rupees 510 in the denomination of rupees 10, rupees 5, rupees 2, rupees 1 in the ratio of this, then find the total number of coins. total number of coins हमें पता नहीं है, ठीक है, total number of coins. अब हम coins का रेशो निकालेंगे तो वो क्या है 5:6:7:8, यानी कि टोटल कितना बनता है हमारे पास 8 तो 7 हो गए 15, 15 + 6 हो गए 21 + 5 यानी कि 26 हमें कॉइन्स का रेशो बनता है. कॉइन्स का रेशो कितना बनता है 26 यूनिट्स. लेकिन पहले हम इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. देखो 10 रुपये के कॉइन्स कितने हैं 5, तो वो कितने रुपए हुए टोटल 10 बचे 50 रुपये. अब 5 रुपये वाले 6 कॉइन्स है तो उसका अमाउंट कितना हुआ 5 6 आर 30 रुपीज़. ओके, फिर 2 रुपीज़ के 7 कॉइन्स है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 2 7 आर 14 रुपीज़, ठीक है. फिर 1 रुपी कॉइन कितने 8 है तो उसकी वैल्यू भी 8 ही हुई, उसकी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ भी वैल्यू 8 ही हुई, ठीक है. अब हम देख सकते हैं कि टोटल सम ऑफ रुपीज़ इज़ 520, लेकिन हमें यहाँ पे सम मिलता है रुपीज़ के यूनिट्स की. अगर हम बात करेंगे 102 यूनिट्स, यानी कि हम कह सकते हैं 102 यूनिट इक्वल टू रुपीज़ 550. तो क्या करेंगे, जो दिया है उसको डिवाइड करो आपस में और जो निकालना है उसका करो मल्टीप्लाई. तो हम कह सकते हैं 102 यूनिट्स की वैल्यू 510 है तो एक यूनिट की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, आई थिंक 5 मिलेगी. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं ना, तो उससे आप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 × 26 कितना होता है आई थिंक 130 होता है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 130 कॉइन्स. समझ नहीं आया फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, और फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना. नाउ अब ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वाला एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टाइप बनता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का. हालांकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं तो उनको हम आगे भी डील करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो. अगर मैं आपको बताता हूँ टोटल इनकम क्या होती है, आप बोलोगे सर जितना हम खर्चा करते हैं और जितना हमारे पास बचता है वो सब होती है हमारे पास, उन दोनों का सम होता है हमारे पास इनकम. देखो समझने की कोशिश करना, मुझे फिर गुस्सा आता है आज पता नहीं क्यों. देखो आपको अगर टोटल इनकम थी 100 रुपीज़, ओके, आपने इसमें से खर्चा किया आपने 60 रुपीज़ और उसका मतलब क्या है बच गए आपके पास 40. तो वही आपके पास जो बच गई दैट इज़ सेविंग. आपने जो खर्चा किया दैट इज़ एक्सपेंडिचर. तो वही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये भी तो आपको 100 ही मिलेगा ना. ये देखो 100, ठीक है. तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या होता है इनकम होता है, ठीक है. मैंने परसेंटेज में भी आपको ये पढ़ाया था और वैसे ये कॉमन सेंस है यार. आई डोंट थिंक कि आपको समझ नहीं आता होगा ये, ओके. तो इसी पर हम क्वेश्चन बताएंगे. कहता है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2. कहता है ए की इनकम अगर 3 यूनिट है, बी की इनकम है 2 यूनिट्स. रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. कहता है उनके खर्चा करने का रेशियो है 4:3. खर्चे करने का रेशियो 4:3. इफ देयर सेविंग्स आर, कहता है अगर वो बचाते कितने ₹20,000 एंड ₹10,000, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी. तो उनकी इनकम बताओ, ठीक है. तो मैंने आपको बताया इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. अब अगर मैं आपको बोलूँगा इनकम से हम सेविंग घटाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा. वहाँ पे क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर मिलेगा. इतना समझ में आ रहा है आपको. देखो गाइस फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. आपको इनकम थी 100 रुपये और आपने बचाए 40 रुपये, उसका मतलब है आपने एक्सपेंडिचर किया होगा 60 रुपीज़. वही है एक्सपेंडिचर प्लस करोगे ये वाला सेविंग, वो आएगा आपको 100 इनकम के बराबर. ओके, इतना आपने समझा ना. तो हम कह सकते हैं कि देखो रेशियो इनके इनकम का है 3 यूनिट 2 यूनिट. तो अगर एक की इनकम है 3 यूनिट 3T हम लिखेंगे और उसकी सेविंग है कितनी 20,000. तो वही मैंने कहा इनकम माइनस सेविंग, तो वही मिलेगा हमें एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर हमें रेशियोज में गिवन है यहाँ पे 4. तो वही मैंने किया है. देखो ए की इनकम कितनी थी 3 यूनिट, सेविंग कितनी थी 20,000 रुपीज़, ओके, और एक्सपेंडिचर क्या था 4 यूनिट, तो 4 के इक्वल. फिर देखो बी
बी की इनकम थी 2 यूनिट गिवन है, देन उसकी सेविंग्स थी 10,000 गिवन है, ओके, और उसका एक्सपेंडिचर का रेशो था 3 यूनिट, ठीक है। तो बस इसको इस तरीके से लिखना है, ये वाला सेटअप समझोगे तो बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, ओके। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 3x कितना होता है 9x, 3 इंटू 20,000 कितना होता है 60,000, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा। 4 इंटू 2 कितना होता है 8x, 4 इंटू 10,000 कितना होता है 40,000 होता है। फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको 20,000 रुपीज़ मिल जाएगी। तो a की इनकम है 3x और x की वैल्यू 20,000। तो a की इनकम क्या होगी, a की इनकम होगी 3 इंटू x और x क्या है 20,000 है, यानी कि उसकी इनकम होगी 60,000। इसी तरह आपको बी की इनकम निकालनी है, तो बी की इनकम है 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 20,000, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी 40,000 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आप खुद बना लेना, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ओके गाइज, सो कल वाले लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो उनको हम देख लेंगे। एंड इसके बाद ही मैं आपको अब एजेस वाला टॉपिक कराऊंगा। एजेस पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, और सारे ये जो एजेस वाला चैप्टर है पूरा का पूरा हम रेशो मेथड से बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन को हम नहीं छोड़ेंगे, रेशो मेथड से बनाएंगे एंड ऑप्शन से बनाएंगे। 5 सेकंड्स में आप क्वेश्चन उसको सॉल्व करना सीखोगे, प्रोवाइडेड कि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझा हो। ओके, सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं आपको PDF दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।